भी मैं इस अहमदाबाद सिटी गार्डन में आता हूँ, मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। जल्दी चलो, मुझे वहाँ झूला झूलना है। अरे आशु, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है यारी। आप ऐसे करके दिखाओ। अरे खचीला ने सिर्फ कुंफू की पोज दिखा दी तो सारे डॉगी इस तरीके से भाग गए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग डॉगीज को मार रहे हो। मैं तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगी हो। अरे नहीं, हमने मारे नहीं। वैसे आपको ना, वो सारे डॉगीज मेरे हैं, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और एनिमल्स के अधिकार के लिए लड़ती हूँ। देखो, तुमने उन डॉगीज को डरा दिया, मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। मैडम आपने देखा ना, ये डॉगीज हम पर कैसे नाटक कर रहे थे और मैंने तो सिर्फ एक्शन की, उनको मारा नहीं। नहीं नहीं हो, अब तो तुमको जेल ही जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी हो। भूत तो चले पुलिस स्टेशन। बाय बाय। अरे भाई साहब, मेरे सुनिए तो, ये औरत जो अभी अभी गई वो है कौन? अरे ये जगह जगह जाकर लोगों पर केस करती है। यहाँ डॉगी ज्यादा हो गए हैं ना, और कभी कभी भौंकने लगते, तो कभी कभी अटैक भी करते। अगर किसी ने डॉगीज को डांट भी दिया ना, तो ये पुलिस कंप्लेंट कर देती है। बोलो, इससे तो पुलिस भी परेशान है। नाम क्या है इनका? मैं नाम नहीं बताऊंगा। अगर मैंने नाम बताया और आपने कल को कुछ कर दिया, तो ये मुझे ही फंसा देगी। आप खुद ही नाम पता कर लो। अच्छा ठीक है ठीक है। पता नहीं वो डॉगीज ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। अरे मैं राइट मोटो राइट। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं उस डॉगी को गायब कर दूंगा। अरे मैं राइट के बातों से संबर आपका उत्तम चटने। अरे मोटो कहाँ गया? ओए मेरे भाई, मेरी यारो डरो मत दे। मैं एक मंत्री को जानता हूँ, मैं उन्हें अभी फोन करके बुलाता हूँ। तुम लोग तब तक जाकर खाने का बंदोबस्त करो यारी। हेलो मेहता जी, डॉक्टर झटका बोल रहा हूँ। मंत्री जी हैं? अरे झटका जी, बोलिए क्या हुआ? खबर मिली है। ओए बताओ तो सही, हुआ क्या? 2 दिन पहले किसी ने डॉगीज को गायब कर दिया। उनके और उनके दोस्तों के खिलाफ सख्त एक्शन होगी। ओए मेरे प्राइमरी यार, चिंगम सर, इधर आओ, तुमसे कुछ काम है। प्राइमरी यार, तुमने डॉगीज को गायब कर दिया। मुझे मंत्री जी के पीए ने बताया कि 2 दिन पहले डॉगीज को तुमने गायब कर दिया यारी। अरे डॉक्टर झटका, तुमको लगा है दिमाग का झटका। 2 दिन पहले तो हम लोग यहाँ थे ही नहीं, हम लोग तो आज ही यहाँ आए हैं। मेरी प्राइमरी यार, 2 दिन है, ये सब जो है ना दिमाग से निकल ही गया। खाली गायब कर दिया वाला ही दिमाग में आया। सॉरी सॉरी, चलो कुछ खाते हैं। चलो कुछ खाते हैं। पूरे
भैया, क्या हम लोग डॉगी से बात करके पता कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसी एक्टिंग क्यों की? ओए मेरी प्राइमरी यार, जरूर है। ये लो यार, मैंने तुम्हें पहना दिया है स्पेशल बैंड है। अब तुम डॉगी से बात कर सकते हो। अरे डॉगी भाई, आपको तो पता है कि हमने आपको नहीं मारा, फिर भी आप इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? तुमने मारने का एक्शन किया तो हमने चिल्लाने का एक्शन किया। अरे बेवजह कोई इतनी जोर जोर से चिल्लाता है क्या? और वो कौन है जो डरने की एक्टिंग कर रहा था? कौन है? मैं कैसी थी मेरी एक्टिंग? अरे डॉगी बड़े भैया, एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अब तुम लोग मारने की एक्टिंग कर रहे थे, तो मारने की एक्टिंग के साथ एक्शन भी होना चाहिए ना। अरे तुम्हें पता है, एक लेडी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है। हमें पुलिस कभी भी बुला सकती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे सच कहें तो हम भी उस लेडी से परेशान हैं। जब से वो यहाँ आई है, तब से लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। पहले लोग हमें पुचकारते थे, प्यार से खाना खिलाते थे, लोग हमें दोस्त समझकर प्यार करते थे, और अब हमें देखकर भाग जाते हैं। अरे तो तुम ही उसे सबक सिखाओ, हम उसे कुछ नहीं कर सकते। तुम किसी तरह से उससे हमारी बातें सुन सके, वैसा कर दो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है। पतलू, इंस्पेक्टर को भी बैंड लगा दो, ताकि वो भी डॉगीज की बातें सुन सके, समझ सके। लो, हो गया। इंस्पेक्टर सर, वो लोग इसी इलाके में मेरे प्यारे डॉगीज को बुरी तरह मार रहे थे। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? अरे ये क्या, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ और तुम भी मुझे समझ सकते हो। मैं महान हूँ, ये मेरी इतने सालों की सेवा का असर है। मैं जानवरों की बात समझने लगी हूँ। अरे इनकी बात तो मुझे भी समझ में आ रही है। ये तो चमत्कार हो गया है। ये शायद आपकी संगत का असर है। आप इंस्पेक्टर सर, इन प्यारे प्यारे बच्चों को उन लोगों ने बुरी तरह से मारा, उनको छोड़ना मत हो। अरे काहे को झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं? हमने उन पे अटैक किया तो वो हमें भगाने के लिए कुछ तो करेंगे ही ना, या अपनी टांग सामने करके बोलेंगे लो काट लो, वरना आप आ जाएंगी। इंस्पेक्टर, उन्होंने सिर्फ मारने की एक्टिंग की थी, मारा नहीं था। ये औरत सबके खिलाफ झूठी शिकायत करके परेशान करती है, और हमारे डर से जो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, उनका जो सामान रहता है, पर्स, मोबाइल वगैरह, ये सब चोरी करती है। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। उन शरीफ लोगों को और उन जैसे तमाम शरीफों को परेशान करने के लिए हमारी लेडी सजा देंगी। तुम्हारी लेडीज यानी हम? बचाओ! सॉरी, प्लीज नहीं करूँगी। सॉरी। अरे आज ये डॉगीज थोड़े शांत लग रहे हैं। विश्वास ही नहीं होता कि ये कल के ही खूंखार डॉगीज हैं। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। अब हमें हमारे सारे दोस्त वापस मिल गए। ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉगीज की भाषा मैं कैसे समझ गया है। ये डॉक्टर छट्टा का गैजेट है ना, इसकी वजह से। हेलो, अच्छा हुआ, बहुत सारू। हम भी उस लेडी से बहुत परेशान थे। कम ऑन, आप सबको मैं पार्टी देता हूँ, सिर्फ आपको ही नहीं, इन सारे प्यारे प्यारे डॉगीज को भी दूंगा। लाल किला आके तो दिल एकदम खुश हो जाता है कि उमर भैया, मुझे एकदम सही कहा यार। वाह, एक सेल्फी सेशन हो जाए। चलो।
अरे हमें कैक्टस बना दिया किसी ने, ये कैसे हो गया? लगता है यहाँ कोई बीमारी फैल गई है। चल के देखते हैं आखिर माजरा क्या है। डॉक्टर कैक्टस के कैक्टस से सभी परेशान हैं। देखो कैसे भाग रहे हैं। अब मेरा सपना पूरा होगा। ये खुजली कैसे हो रही? बुढ़ी बाबा, दोस्तों, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? अरे क्या कैसे हो गया? क्या बोल रहे हो? ये तो तुम खुद ही देख लो। बुढ़ी बाबा, अमर दो, हाथ कैसे कैक्टस बन गया? मैं बुझाता, जल्दी कुछ करो ना, प्लीज। अरे घसीटा राम, चिल्ला मत। जिसने भी तुम्हें कैक्टस बनाया है वो यही कहीं आसपास होना चाहिए। चारों तरफ देखो और नजर रखो। अच्छा ये खुजली क्यों हो रही है? अरे मैं कैक्टस कैसे बन गया? बचाओ! वो देखो, वहाँ वो व्हाइट कोट में जो चला जा रहा है, चुपचाप उसका पीछा करते हैं, पता करते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और करता क्या है। हमें उसको पकड़ना है। तुम जो भी हो रुक जाओ। ओए तेरे की, मैं तो एक्सपोज हो गया। अरे बचकर कहाँ जाओगे? कहाँ भागोगे? अरे मुझे भी कैक्टस बना दिया रे। अरे मोटू, तुम्हें बोला था ना कि चुपचाप उसका पीछा करते हैं, और तुम हो कि अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रख सकते। सॉरी मेरी सॉरी, गलती हो गई। मैं जोश में होश खो बैठा। ये क्या कर रहे हो तुम? भागो यहाँ से, सारे कांटे चुआ दिए। ढूंढो उसे यही कहीं होना चाहिए। तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे हो। हाँ, तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। तो फिर थोड़ा कैक्टस स्प्रे होगा। कैक्टस स्प्रे। अरे चलो भागो रे। बोलो। अच्छा तो तुम लोग यहाँ हो। उसके भी कैक्टस बना दिया। इंस्पेक्टर चिंगम। अयो चिंगम सर, क्या हुआ? नारियला, इस ड्रोन को चकनाचूर कर दो। ओके सर। अयो हमें कैक्टस बना दिया, हमें कैक्टस बना दिया। आपकी वजह से हम कैक्टस बन गए। नारियला, ये तो हमने सिर्फ एक ड्रोन को खत्म किया है, लेकिन इसके पीछे इसको चलाने वाला कौन है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। डॉक्टर झटका, कुछ करो, तुम्हारे पास भी तो ड्रोन है। हाँ, मैं अभी ड्रोन भेजता हूँ यारी।
उन लोगों ने मेरा ड्रोन तबाह कर दिया। जाओ, जाकर ढूंढ कर उनको पकड़ कर लेकर आओ। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ हाजिर हैं। अरे तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या तुम्हारा ही ड्रोन हो सकता है, हमारा नहीं? जरा ऊपर तो देखो, हमारा ड्रोन यही उड़ रहा है। हमने उससे ट्रैक करके तुम्हारा पता लगा लिया। अब बताओ यहाँ चल क्या रहा है? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरे प्लान के बीच में मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। पकड़ लो इन सभी को। पकड़ लो इन सभी को। रुको रुको रुको, सुनो। आओ भाई आओ, हमें पकड़ के दिखाओ। पकड़ो पकड़ो। कड़क 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 कड़क, दिखाओ 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 दिखाओ, पकड़ के दिखाओ हमारे। पकड़ो उन्हें। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे हो? इतने सारे कांटे हैं इनके बदन में, पहले कांटे हटाओ फिर पकड़ेंगे इनको। ओहो, अब इन्हें ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब उठा के फेंक दो इन्हें। मुझे भूख लग रही है, मैं समोसे खा लूं। अच्छा खा लो। अब आ जाओ। उठा के फेंक जाओ। अरे ऊपर क्या देख रहे हो? अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर कैक्टस। ये क्या? मैं कैक्टस और मुझे ही कांटे चुभा दिए। अब सही सही बताओ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाने से मेरा फेस कैक्टस जैसा हो गया। मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए लेबोरेटरी बनानी थी और उसके लिए मुझे एक बड़ी जगह चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि सभी को कैक्टस बना दूंगा, तो डर के मारे लोग यहाँ नहीं आएंगे और जब कोई यहाँ नहीं आएगा तो मैं अपनी लेबोरेटरी सेटअप करके एक्सपेरिमेंट कर सकूं अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन तुमने तो हमें ठीक कर दिया। वो थोड़ी देर के लिए। मैं चाहता हूँ कि परमानेंट इलाज हो सके। थोड़ी देर में तुम फिर कैक्टस बन जाओगे। अब हम क्या जीतने की बहुत ऐसा ही रहेगा? मेरे भाइयों मेरे यारों, मैं हूँ ना, मैं अभी सबको परमानेंट ठीक कर देता हूँ यारी। ये लो। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर झटका, तुम मेरे से भी बड़े साइंटिस्ट हो। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। अरे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। चलो सबको चल के गर्मा गर्म समोसों की पार्टी दो। डॉक्टर झटका, हम आगे जाके समोसे की पार्टी की तैयारी करते हैं। तब तक आप कैक्टस बने लोगों को नॉर्मल करके वहाँ पहुँचो। ठीक है यार।
ट्राम में घूम के मजा आ गया। उड़ी बाबा, वो देखो सामने हावड़ा ब्रिज। चलो उधर जाके फोटो खींचते हैं। ओ यार, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? साइड साइड सब प्लीज साइड हो जाओ। चलो चलो साइड हो जाओ। क्या बात है? ट्रैफिक क्यों रोक रहे हो? एक खतरनाक अपराधी को पकड़कर यहाँ से वैन में ले जा रहे हैं, तो वो वैन को पास होने के बाद ही हम ट्रैफिक छोड़ेगा। चलो वैन के अंदर। चलो वैन के अंदर। हम अपराधी नहीं है, हमको छोड़ दो। मुझे बताइए ना, हम तो यहाँ साइड में खड़े थे। हम तो टूरिस्ट है, हम तो यहाँ घूमने आए हैं। और मेरा भाई पुलिका राम, वो भी इंस्पेक्टर है। आप उससे पूछ लो। छोड़ो यार, मार दिया। अरे पुलिका राम, तुम शुक्र है तुम आ गए। बुद्धू बनाए ना, दौड़ गए थे ना तुम लोग, हैं? ओहो, थैंक यू ऊपर वाले। आपने तो हमें सच में डरा दिया था पुलिका राम जी। गौरव ने कहा हमको 21 साल का तजुर्बा है। घोषिता नाम को तो हर चीज का सिर्फ 20 साल का ही तजुर्बा है। हाँ, बहुत ही अच्छा तरीका था डराने का। लेकिन ये तो बताइए कि अपराधी है कौन? किसे ले जा रहे हैं वैन में? बताइए ना प्लीज। उड़ी बाबा, वो क्या वहाँ बैठा है? मेरा नाम है जोंगली बाबू। मैं रहता नहीं हूँ किसी के काबू। अभी निकल जाऊंगा और तुम लोग देखते रह जाओगे। हमेशा तुम निकल जाते हो। आज मैंने एक्स्ट्रा मदद की है, आज तुम कैसे निकल जाओगे? देखते जाओ। गाड़ी तेज चलाएगा तो पकड़ के जेल में डाल देगा। जाने दो, उसको जाना होगा कहीं जल्दी में। मैंने कहा था ना, मैं हूँ जोंगली बाबू। आता नहीं हूँ किसी के भी काबू। अरे इसको जाने नहीं दे सकते हैं पतलू। पकड़ो उसे। उड़ी बाबा, हमारा 20 साल का तजुर्बा में हम हावड़ा ब्रिज में कभी भी जंगल नहीं देखा। कैसा लोग है ये? कौन है ये लोग? तुम 20 साल का बात करता है? हमने हमारा 21 साल के तजुर्बे में कभी ऐसा नहीं देखा। मेरा नाम है जोंगली बाबू। आता नहीं हूँ किसी के भी काबू। मैंने बोला था आप लोगों को, अभी भी समय है, लौट जाओ, नहीं तो तुम लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम वापस नहीं जाएंगे। हम एक बार किसी के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। हम उसे छोड़ते नहीं हैं। ऐसी तुम्हारी मर्जी। बुढ़ी बाबा, और ये क्या कर रहे हैं?
अरे उसे पकड़ना होगा। अरे ये किधर गए? अरे पहले कांटे तो निकालने दो। कैसे चलूंगा? अरे माँ, वो नजदीक आ रहे हैं। मैं भी कुछ करता हूँ यारी। मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ यारी। नहीं छोड़ा जाए। कैक्टस खत्म हो गए। मोटू, तुम तो फाउलादी मैन है। एक घूसा मारकर तोड़ दो कार के हुड को। भागो, कार फिर आ रही है। मेरा तो हाथ ही टूट गया। मेरा नाम है जोंगली बाबू। अरे मुझे मालूम है कि तुम किसी के भी काबू में आते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें काबू करके रहूंगा। मुझे काबू करेगा? अभी तुम्हें मजा चौंकाता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये पानी की धार ये फनेल में क्यों डाल रहा है? ये पानी की धार नहीं है। अरे ये तो कोई केमिकल है। केमिकल? लेकिन पतलू वो इस केमिकल से करेगा क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं कि केमिकल से ये क्या करेगा? भागो, पलट अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ मोटू, जाओ और उन्हें पकड़ लो। ऐसा कैसे भागता हुआ चले आ रहा है? इसे क्या हो गया है अचानक? बस मैं हार गया, तुम्हारे काबू में आ गया। ये बताओ कि ये जंगल कैसे बनाया? हमारा एक रिसर्च लैब है जिसमें हम ऐसा सब परीक्षण करते रहते हैं। ये जंगल हमने रिसर्च करके बनाया था ताकि हम पकड़े गए तो जंगल बनाकर उसमें से भाग निकलेंगे। लेकिन तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दी। अरे अगर इतना अच्छा ट्रीज बनाने का फॉर्मूला है तो इसे अच्छे कामों में यूज करना चाहिए ताकि सब जगह हरियाली ही हरियाली हो, ना कि गलत काम के लिए। मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। हम अपने 21 साल का तजुर्बे में तुम जैसा लोग नहीं देखा। तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। हम तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाएगा। हाँ, इनाम दिलवाओ या मत दिलवाओ, गर्मा गर्म समोसे तो खिला दो। बड़ी जोर की भूख लगी है।